कभी नोट करें कि जो बाजी घर की सफाई करने आती हैं अक्सर खुद घर की मालकिन भी उनके सर पे खड़े होकर एक एक काम करवा रही होती हैं। ये कोई खपत नहीं है, हक बात है। दिल मुतमईन नहीं होता यार। सोफ़ों के नीचे सफाई का पता चलता है ना, चार्जर की तार का, दवा किसी दराज से निकलेगी, नेल पॉलिश कहीं और से, मैले साफ़ कपड़े तक मिक्स हो जाते हैं। तो सर पे खड़े हुए बग़ैर गुजारा नहीं होता। हाँ, कोई अपनी किस्म की तबीयत वाला बंदा मिल जाए काम करने का, तब बैठे बैठे भी सारे काम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा अपनी ज़िंदगी में कम ही होते देखा गया है। सलीका अमीरी गरीबी नहीं देखता, सफाई देखता है, चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद देखना चाहता है, और पूरा घर हर रोज़ एक ही तरीके से आरास्ता देखना चाहता है। दौलत से आप खूबसूरत चीज़ें ख़रीद सकते हैं, ज़ौक़ नहीं। पैसा बेहतरीन फ़र्नीचर ला सकता है, लेकिन इसे किन दूसरी चीज़ों के साथ जगह देनी है, ये सलीक़े से आता है। हमारे यहाँ एक अजीब गलतफ़हमी पैदा हो गई है कि भाई सफाई और सलीक़ा जो है ये अमीरों के शौक़ हैं। जब पैसे जेब में होंगे बस तब इसको देखेंगे। अभी जैसे है, चलती का नाम गाड़ी है, इसको खींचते जाओ। सलीक़ा आँख और दिमाग की ट्रेनिंग है। सोचें कि एक जगह है जहाँ पर लोग खूबसूरती देखना ही नहीं चाहते, उनके लिए मामूल क्या होगा? कचरे के ढेर, टूटी सड़कें, बदनुमा इमारतें, बिजली की तारों के जाल, हर तरफ से बढ़ता शोर। परिंदे कब गायब हुए उन्हें पता नहीं चलेगा, जुगनू उनके वीरानों को अंधेरा कब कर गए उनकी जाने भला। हम लोग मजमूई तौर पे इस माहौल के आदी हो गए हैं। ये सब कुछ हमें अब नॉर्मल लगता है। जब हर गलत चीज़ ठीक लगने लगे तो फिर सवाल बनता है कि एक औरत काम करने वाली के सर पे क्यों खड़ी है? जाके आराम क्यों नहीं करती, या उसे ट्रेनिंग क्यों नहीं देती कि सफाई सुथराई ऐसी हो जिसे चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े? उसका जवाब ये है कि इस दुनिया में बहुत थोड़े लोगों के अलावा मुआशरे की आंख खूबसूरती देखना छोड़ चुकी है। तरतीब या बेतरतीबी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शागिर्द पेशा हैं या अमीर हैं, ब्लू कॉलर्ड हैं या वाइट कॉलर हैं, अक्सरियत को किसी चीज़ से कोई तकलीफ़ नहीं होती और वो ट्रेनिंग भी नहीं चाहते। तो जो आंख नॉर्मल बची है उसे तो ठीक रहने दें यार। हमने अपने बच्चों को हिसाब, साइंस, अंग्रेज़ी, कंप्यूटर सब कुछ सिखाया, लेकिन ये नहीं बता सके कि अलमारी में कपड़े तमीज़ से तय हुए मौजूद होना क्यों ज़रूरी हैं, या फ्रिज की डिफ्रॉस्टिंग किस चिड़िया का नाम है। हमारी तालीम बढ़ रही है, लेकिन तरबियत मादरत के साथ उसी स्पीड से कम हो रही है। ये जो हर तरफ फैला हुआ डिप्रेशन है, इंसान खुद अपने साथ नहीं रह पा रहा, अपने घर में नहीं बैठ पा रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस जगह वो रहता है उस जगह में तरतीब खुद मौजूद नहीं है, सुकून खुद मौजूद नहीं है। रहने की जगह तो ऐसी हो यार जहाँ 2 लम्हे आराम के मिल जाएं। आराम को बेतरतीबी, बिखरापन, मैले पर्दे, ये सब कुछ खा जाता है। हो सकता है आपने पैदाइश से आज तक अपने आसपास बेतरतीबी ही देखी हो, लेकिन एक मर्तबे चीज़ें ठीक करके देखें तो सही। अंदर सब कुछ दुरुस्त करने की पहली सीढ़ी आसपास वो चीज़ें ठीक करना है जिन्हें आप इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं, और इस ठीक करने का नाम सलीक़ामंदी है। यही सलीक़ा आपको महज़्ज़ब बनाता है, निस्फ़ ईमान पूरा करता है, और ये ना हो तो वो बेहिसी और डिप्रेशन पैदा होता है जिसने इस वक्त हम सबको चारों तरफ से घेरा हुआ है। और ये सब अमीरी का मोहताज नहीं है। दौलत सलीक़ामंदी को 4 चाँद ज़रूर लगा सकती है, लेकिन उसे पैदा कभी नहीं कर सकती। सलीक़ा किरदार है, तरबियत है, शऊर है, खामोश एहतराम है उस जगह के लिए जहाँ हम सब रहते हैं और उन लोगों के लिए जो हमारे साथ रहते हैं। ये महंगा नहीं है बाबा, ये तो एक झाड़ू, एक डस्टबिन, एक इस्त्री, एक बाल्टी, सफ़ेद चूना और काम करने वालों के सर पे खड़ा होना मांगता है, फिर चाहे वो घर हो या दफ्तर हो।